प्रिय विद्यार्थियों, उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद प्रयागराज की कक्षा 10, कक्षा 12 और विभिन्न कक्षाओं के लिए उपयोगी संस्कृत व्याकरण की यड़ संधि को पढ़ना है। यह अति महत्वपूर्ण है और ये कक्षा 10 में भी है और कक्षा 12 के भी पाठ्यक्रम में है। तो आइए इसको पढ़ते हैं। पढ़ने से पहले आपसे निवेदन करेंगे कि आपके पास रफ और कलम होनी चाहिए जिससे कि आप लिख सकें। बिना लिखे समझ में नहीं आएगा, इसलिए कोशिश कीजिए जितना बताया जा रहा है उतना लिखिए और लिखने के बाद समझ में आ जाएगा, ऐसा मैं विश्वास कर रहा हूँ। आइए पढ़ते हैं। यड़ संधि सूत्र को यहाँ कोष्ठक में लिखा हुआ है, आप अलग से लिख लीजिए। सूत्र इको यड़चि। अब आइए पहले सूत्र को समझते हैं। यह संस्कृत का एक पद है, इसका विच्छेद किया जाएगा तो इसमें से कई अर्थ निकलेंगे। जैसे इकः धन यड़ धन अचि। ध्यान दीजिए, इकः इक के स्थान पर, षष्ठी विभक्ति का पद है इकः और समूह में है इसलिए एक वचन में दिया गया है। तो इकः इक के स्थान पर यड़ यड़ हो जाता है। अचि स्वर के आने पर, अब स्वर का मतलब यहाँ कोई असमान स्वर से है, क्योंकि यदि समान आएगा तो सवर्ण होने के कारण दीर्घ स्वर संधि हो जाएगी और ये उसके बाद का सूत्र है, इसलिए यहाँ पर असमान स्वर माना जाएगा। आइए इसका नियम समझते हैं। नियम लिखिएगा। यदि ह्रस्व या दीर्घ ई उ री लिरी अर्थात इक प्रत्याहार के वर्ण के बाद, यानी कि यदि इक प्रत्याहार के ह्रस्व या दीर्घ ई उ री लिरी के बाद कोई असमान स्वर आए तो इक प्रत्याहार के इन ई उ री लिरी के स्थान पर क्रमशः या वा र और ला हो जाता है। ध्यान दीजिए, ई के स्थान पर या, उ के स्थान पर वा, री के स्थान पर र और लिरी के स्थान पर ला हो जाता है, क्योंकि या व र ल ये व्यंजन यड़ प्रत्याहार के अंतर्गत आते हैं, इसलिए इस संधि का नाम यड़ संधि है। आइए उदाहरण समझते हैं। ध्यान दीजिए, इति धन आदि ये शब्द है। अब देखिएगा, इति के अंत में ता पर ह्रस्व ई की मात्रा है, यानी कि इति के अंत में ई है और आदि आदि के आरंभ में आ है। ई और आ दोनों एक समान स्वर नहीं है, इसलिए नियम काम करेगा। ध्यान दीजिए, ई धन अ बराबर या। ध्यान दीजिए, यहाँ पर या जो हो रहा है वो ई के स्थान पर या हो रहा है। अब क्योंकि या है और बाद में
आदि का आ आएगा, इसलिए यहाँ इन्होंने क्या किया है, यहीं पर या में आ जोड़ दिया है, तो बन गया है दीर्घ की मात्रा। तो शब्द बन रहा है इत्यादि, जबकि ऐसा लिखने की कोई बहुत ज़रूरत नहीं है, ये भ्रमित कर देने वाला नियम है। केवल इतने समझिए, ईंधन अ बराबर य, ई के स्थान पर या हो गया और बाहर हो जाएगा, कोष्ठक के बाहर शब्दों को जोड़ देंगे इत्यादि। अब जोड़ेंगे कैसे, जब ता में से ई निकल गया तो ये हलंत बचा इत, फिर या हुआ, या में हलंत है और इसके बाद आदि वाला आदि है, तो ता आधा रह जाएगा और या पर बड़ा आ की मात्रा हो करके दीर्घ आ की मात्रा बन करके इत्यादि शब्द बनेगा। अब दूसरा देखिए, सुधन आगतम, यहाँ ऊ वाले को दिखा रहे हैं। यहाँ देखें, यहाँ पर इन्होंने जो नियम दिखाया है, ये नियम भ्रमित करने वाला है। नियम आप ऐसा देखिए, ऊधन अ बराबर वा, शब्द बनेगा स्वागतम। यहाँ पर ऊधन आ यानी ऊ के स्थान पर वा हो गया है। इस वा को इन्होंने यहाँ गायब कर रखा है, जो भ्रमित करने वाला है। आपको जैसा बताया जा रहा है वैसा ही लिखिए। सुधन आगतम, कोष्ठक में नियम बनाएंगे, ऊधन दीर्घ आ बराबर वा, ऊ के स्थान पर वा हो गया है, शब्द बनेगा स्वागतम। री का उदाहरण देखिए, पितृधन आदेशः, री धन आ बराबर रा, यहाँ सही नियम दिखाया गया है, री के स्थान पर रा हो गया है। और जब ता रा दोनों जोड़ेंगे, क्योंकि पितृ का जो री है वो अलग हो गया तो आधा त बचता है, इसलिए आधा त र धन अ बराबर त्र, ये शब्द यहाँ बनता है। तो री धन आ बराबर र, शब्द बनेगा पित्रादेशः। ऐसे है लिरी धन आकृति, लिरी धन आ बराबर ला। ध्यान दीजिए, सीधे ला ले आए हैं, जबकि हलंत वाला ला लिखना है। लिरी धन आ बराबर ला, ला में हलंत लगाएंगे, लिरी का ला हो गया है। अब इस ला में आ आकृति का आ जुड़ेगा तो शब्द बनेगा लाकृति है। इस प्रकार से आपकी ये चारों उदाहरण, चार इक के और चार यण वाले आपको दिखाए गए। शेष उन्हीं के यानी इन्हीं से बने हुए अनेक शब्दों के उदाहरण हैं, जैसे इति धन अत्र, ई धन अ बराबर या में हलंत रहेगा। मनुधन अंतर, ऊ धन अ बराबर व में हलंत रहेगा, मनवंतर बनेगा। ऐसे मातृधन आज्ञा, दधिधन आनय, इति धन उक्त्वा इत्युक्त्वा, प्रतिधन उत्तरम प्रत्युत्तरम, प्रतिधन एकः प्रत्येकः। ध्यान दीजिएगा, इन्होंने यहाँ से कुछ नियम में दूसरे चिन्ह दिखाने शुरू कर दिए हैं, क्योंकि ये अपने ही नियम से खुद संतुष्ट नहीं नज़र आ रहे हैं। तो बात यही होगी कि ई का या हुआ है, इसलिए ऐसा ये दिखा रहे हैं। नार्युपदेशः, एक शब्द बड़ा दमदार है, ऊपरी धन उक्तम, इसको देख लीजिएगा। ई धन ऊ बराबर या उपरयुक्तम, ये बहुत पूछा जाता है परीक्षाओं में, इसको दिमाग में रखिएगा। उपरयुक्तम, इति धन अलम, मैं खोज रहा था कोई मिसप्रिंट इत्यादि तो नहीं है, तो विद्यार्थियों अभी मुझे नहीं मिला। यहाँ पर जो इन्होंने शब्द का चयन किया है और लिखा है वो सब सही लग रहे हैं। तो अंत में शब्द है, एक और बड़ा अच्छा शब्द है, सुधन अच्छ, ऊधन अ बराबर व स्वच्छ, और कवि धन आदि, ये शब्द यहाँ पे गलत लग रहा है, इसलिए इस पर ध्यान मेरा गया, बड़ा अच्छा हुआ। कवि धन आदि शब्द है, ये गलत छपा हुआ है, इसलिए ये बहुत ध्यान देने लायक है। ई धन आ बराबर या, ये बनेगा कव्यादि, काव्यादि नहीं कव्यादि बनेगा। ये शब्द इसको गोले में घेर के छोड़ दीजिएगा, जो
राजू प्रकाशन का ये मैं PDF देख रहा हूँ, तो ये आपको भ्रमित करेगा। गलत लिखा है ये, कव्यादि बनेगा। अब आज यहीं तक। शुभम भूयात्।